सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। आई एम नीरज सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच में कुछ वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है आप लोग के बीच में। तो यदि अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो टॉपिक होता है उसको शुरू से लेकर लास्ट देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ हम आप लोग के बीच में अलग देने की कोशिश करते हैं। तो कल मेरे गुड़िया ने पूछा था, जो मेरी की ऑफलाइन क्लास की छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा कि सर जी आप मुझे ये बता दीजिए है जाबली खैब। तो मैं है जाबली खैब आप लोग के बीच में शेयर किया ही था। उसके बाद मैं सोचा कि उसने एक पूछा तो उसके बाद जो टॉपिक हुआ, क्योंकि मुझे रास्ता में मैं ये तो थोड़ा करूँगा कि रास्ते में आपको मैं रास्ता दिखाया उसके बाद मैं आपको मेरा सफ़र है कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपका सफ़र करने की यात्रा के बताऊँगा कैसे आपको सफ़र करना है। तो जब आपने मुझे है जाबली खैब पूछा तो मेरा भी फर्ज होता उसके आगे जो टॉपिक हो वो बताना होगा। तो मेरा ये स्पोकन क्लासेस है, आप चाहोगे तो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर जी मुझे यूपी बोर्ड का ये सिलेबस मुझे चाहिए इंग्लिश में, जैसे कोई भी चैप्टर हो ग्रामर में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो हाँ मुझे ये चाहिए। तो मैं जल्द से जल्द आप लोग के बीच में शेयर करने की कोशिश करूंगा और कुछ ही नए अंदाजों में। तो ये आई थिंक से आप लोग बता देना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाला ये क्लासरूम जो आप लोग के लिए क्लास है। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी आप लोग के बीच मैंने बात किया था है जाबली खैब। तो है जाबली खैब को छोड़कर आज हमारा टॉपिक होगा हेड का हिंदी होता है पास्ता। क्या होता है? पास्ता। ये पास्ता का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। पास्ता का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पास्ट क्या हो, पास्ट में हो, जो चीज़ आपके पास पास्ट में हो वो चीज़ प्रेजेंट में हो या ना हो। जैसे कोई चीज़ बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने कहा मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ आप जो आप मेरा वीडियो लड़का देख रहा है, ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए मैंने आपको देखा, मैंने कहा जो कलम से आप लिख रहे थे ना ये 2 साल पहले मेरे पिताजी मुझे दिए थे। तो मतलब 2 साल पहले ये कलम मेरे पास था, मेरे पास था का मतलब क्या है कि वो चीज़ बीता है। मैंने कहा था, अब प्रेजेंट में है कि नहीं, प्रेजेंट में होता था। जैसे तुम आप कलम लिख रहे हो ना ऐसे मेरे पास भी है, तो मतलब ये सेम टू सेम हो गया। मतलब मेरे पास आपके पास भी प्रेजेंट में है, मेरे पास भी प्रेजेंट में है। लेकिन यहाँ मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जिस कलम से आप लिख रहे हो मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि जो कलम से आप लिख रहे हो ना मेरे पास था का मतलब था, अब इसमें है नहीं, था मतलब ये बीता हुई बात होगी। बीती हुई बात को हमेशा पास्ट में होता है। तो मेरे दोस्त जैसे मैंने कहा मान लीजिए सपोज दैट आप ही हो, ठीक है, आप हो, मैंने कहा जैसे आप जो मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मैंने कहा जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ना, जो आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो ये मोबाइल मेरे पास 1 साल पहले था। तो मतलब था वो चीज़। अब मैंने कहा मान लीजिए सपोज दैट था का मतलब वो चीज़ बीती हुई बात को मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट की मतलब होगा जैसे आप जिस मोबाइल को देख रहे हो, ठीक है, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो और जिस मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा भाई जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो इसी मोबाइल से मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। मतलब वो चीज़ जिससे आप पढ़ रहे हो और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों के कंपटीशन करोगे तो दोनों ही प्रेजेंट में दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं होगी। 90% जो वाक्य होंगे 90% होंगे ये हमेशा पास्ट में होंगे। पास्ट का मतलब होगा ये चीज़ पास्ट में ही बीत गया होगा और उसको हम प्रेजेंट में लाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा मान लीजिए समझने की कोशिश करो और उसको क्या होगा, जैसे ये समझने, जैसे मैंने कहा मेरे पास, इसमें यू डोंट लुकिंग सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। मैंने कहा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक शर्ट था, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक शर्ट था। तो मैंने कहा देखो समझने की कोशिश करना, मैंने कहा मेरे क्या होता आई, पास था का हिंदी क्या होता हेड, ए का ए और शर्ट का क्या होता है शर्ट। हम कह सकते हैं आई हैड ए शर्ट। तो देखो अभी आपने बताया आई हैड ए शर्ट, लेकिन मैंने कहा किसको बताया आपने? मैंने आपसे पूछा किसको आपने बताया कि मेरे पास एक शर्ट था? क्या पागल हो तुम? घर में बैठे हो मेरे पास एक शर्ट था, आई हैड ए क्लॉथ, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। नहीं, ये गलत होगा ना। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा तब उसका आपको जवाब देना है। समझने आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई भी चीज़ बताओगे तब सामने वाले से बताओगे कि घर में पागल जैसे कर आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए क्लॉथ, आई हैव ए, ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो पूछने के लिए मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे सामने से जब प्रश्न करेगा तो प्रश्न पूछने के लिए सबसे ज़्यादा अटैकफुल होता है जो होता है, मैंने कल ही आप लोग के बीच में शेयर किया था, गॉड होता है। गॉड का हिंदी होता है तुम्हारे पास। आप भी किसी से पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो। मैंने कहा तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये जो ये टेंस होंगे, देखो भले से ही देखो गेट का हिंदी होता है, गेट मतलब प्राप्त, और यहाँ हो जाएगा गॉड, गेट को मतलब प्राप्त किया। तो जब कोई चीज़ मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा प्राप्त करना, समझने की कोशिश करना, ये जो होंगे बहुत यूजफुल होने वाले हैं।
मैंने कहा गॉड का मतलब होता है गेट मतलब प्राप्त करना ही, गॉड का ही सेकंड पर्सन मैंने प्राप्त किया। तो समझने की कोशिश करना इसका अर्थ क्या होगा, इसको समझेंगे कैसे कि गॉड का मतलब ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे मैंने आपसे जब पूछा कि क्या भैया तुम्हारे पास शर्ट है, तुम्हारे पास शर्ट है तुम्हारे पास, कह सकता हूँ जैसे समझने की कोशिश करना, शर्ट है तुम्हारे पास। ठीक है, शर्ट है तुम्हारे पास, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भैया शर्ट है तुम्हारे पास, तो हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं गॉट ए शर्ट। क्या कह सकता था, गॉट ए शर्ट। तो मैंने आपसे पूछा क्यों, गॉट का मतलब प्राप्त किया। मैंने कहा जैसे ही मैंने आपसे पूछा गॉट ए शर्ट, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या आपने अभी तक मतलब शर्ट को जो है प्राप्त किया कि नहीं, मतलब आपने उसको लिया कि नहीं। तो ये मेरी प्रश्न है। तो प्रश्न पूछने के लिए चाहे प्रेजेंट की बात हो, देखो जो प्रश्न होगा हमेशा प्रेजेंट में ही पूछा जाएगा, तब उसको आपको जवाब देना प्रेजेंट में। देखो इंग्लिश बोलने का मतलब सबसे पहले थिंकिंग करना होता है। थिंकिंग का मतलब होता है सोचो और विचारो तब इंग्लिश बोलो, क्योंकि इंग्लिश बोलना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी माइंड। ये आपकी माइंड कितना तेज, कितना ग्रो कर रहा है या कितना तेज चल रहा है। तो मैंने कहा जैसे देखो कोई भी प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो वो प्रेजेंट में ही होगा। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में ही मैं भी उससे आपसे पूछूंगा ना। जैसे मैंने कहा गॉट ए शर्ट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ हो, मैंने कहा गॉट ए शर्ट। अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो उसको प्रेजेंट में ही बताओ। अगर आपके पास है, जब कोई चीज़ आपके पास हो तो उसको प्रेजेंट में लाओ। हाँ, आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए शर्ट जब अगर आपके पास हो तो आप सिंपलीफाई में मत करो, क्योंकि आपको जानते हो जब कोई चीज़ आपके पास होता है तो आप उसको प्रेजेंट में लाते हो। तो कह सकते हो आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए शर्ट। मैंने कहा जैसे आई हैव ए शर्ट, और मान लीजिए वही था, मैंने कहा जैसे ठीक है गॉट ए शर्ट। ठीक है, आपके पास शर्ट था लेकिन वो फट चुका, तो आप कह सकते हो आई हैड ए शर्ट। तो मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे पास शर्ट था, मेरे पास शर्ट था। तो मतलब ये बोध कर रहा है पास्ट में, मतलब था। अब प्रेजेंट में है कि नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में देखो ये इंग्लिश जो बोलना होता है ये हमेशा दिमाग को एकत्रित करके बोलना है। अब समझो जैसे मैंने कहा गॉट ए मोबाइल, गॉट ए मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल है। अब देखो प्रश्न पूछना है तो सिर्फ इसी का प्रयोग करो, कुछ मत करो यार, सब भूलो। इंग्लिश बोलना है ना आपको तो सिर्फ इसी का प्रयोग करो। कोई भी चीज़ हो जो आपके पास हो, किसी के पास हो, तो अगर प्रश्न जब हम कहा गॉट ए मोबाइल, गॉट ए मोबाइल, मैंने प्रश्न पूछना पे गॉट ए मोबाइल, तो जब सामने वाले के पास होगा, अगर उसके पास है, प्रेजेंट में भी है, मैं यहाँ भले से पास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अगर उसके पास प्रेजेंट में भी है तो कह सकता आई हैव ए मोबाइल। अगर उसके पास था, मतलब था का मतलब मान लीजिए वो बहुत शरारती लड़का है, ठीक है, उसके पास मोबाइल था लेकिन है, उसके पास मोबाइल है लेकिन क्या क्या उसके पिताजी आए करे मोबाइल दो, तुम पढ़ने वाले लड़के नहीं, तुम्हें मोबाइल देने से कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने कहा गॉट ए मोबाइल, अगर उसके पास है तो कह सकता आई हैव ए मोबाइल। प्रेजेंट मतलब उसमें हो, मतलब उसके पास हो प्रेजेंट टाइम। अगर नहीं मतलब वो था, मतलब वो समय नहीं है, तो कह सकते हो आई हैड ए मोबाइल, मतलब मेरे पास मोबाइल था, मतलब वो 90%, मतलब वो पास उसके पास पास्ट में था, वो प्रेजेंट में नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इंग्लिश जो होता है ऐसे ही बोला जाता है। मैंने कहा जैसे गॉट ए मोबाइल, अगर आपका प्रेजेंट में है तो कह सकते हो आई हैव मोबाइल। प्रेजेंट का मतलब है जब लिखा है मैंने पढ़ाया भी था, अगर नहीं देखो तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है जब लिखा है पढ़ लो। ठीक है, मैंने कहा गॉट ए मोबाइल तो कह सकते हो आई हैड मोबाइल। आई हैड मोबाइल का मतलब इसका भाव क्या निकल जाएगा, मेरे पास था, मतलब 90% वो चीज़ आपके पास था, पास्ट में था, वो प्रेजेंट में है कि नहीं वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा गॉट ए साइकिल तो कह सकते हो आई हैड ए साइकिल। आई हैड ए साइकिल, अगर था तो हैड लगाना है, अगर है प्रेजेंट टाइम तो हैव लगाना है। मैंने आपसे पूछा तो आप जवाब दो, चलो बोलो, लिखो मत, पहले बोलो। हमने कहा हैड ए, ठीक है, मैंने कहा गॉट ए कॉपी, अगर आपके पास है तो कह दो आई हैव कॉपी। प्रेजेंट टाइम में हो, अगर लिख रहे हो तो कहना आई हैव ए कॉपी। अगर था मतलब आप लिख रहे थे इसमें प्रेजेंट टाइम नहीं है तो आप कह सकते हो आई हैड ए बुक, आई हैड ए कॉपी, आई हैड ए मोबाइल, आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए टी शर्ट, आई हैड कुछ भी बोलो, मेरे पास था आई हैड ए चेयर। ठीक है, ऐसे करके इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मैं आप लोग के बीच में ऐसे समझा। प्रश्न पूछने के लिए, आस्क करने के लिए सिर्फ गॉड का प्रयोग करो, चाहे वो वाक्य प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछने के लिए हमेशा गॉड का प्रयोग करो। ठीक है, तब उसको आपको जवाब देना है प्रेजेंट में, पास्ट में। अगर प्रेजेंट में है तो हैज या हैव लगाना है, अगर था मतलब वो चीज़ प्रेजेंट में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। ओके मेरे दोस्त, तो ध्यान देना, ऐसे ही प्रश्न पूछना है। मैंने कहा एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ देखो गॉड लिखा ना, तो इससे आस्क करना है और इससे क्या करना है, रिप्लाई देना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में मिलाकर आपको रिप्लाई देना है। तो रिप्लाई देना बहुत ही आसान होता है। अगर आपका प्रेजेंट में है तो क्या लगाना है, या आप लिखा है या आई हैव, अगर था आई हैड, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता मेरे दोस्त। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कि काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने आप लोग समझाने की कोशिश किया। तो लव यू फ्रेंड, टेक केयर, ध्यान रखना।